बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मार्स 2 अप्रैल को अपना घर तब्दील करेगा और पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। और मार्स बड़ी शदीद ताकत वाला और एनर्जी वाला प्लेनेट है और इस ट्रांजिट में बिल्कुल 2 मुख्तलिफ एनर्जीज वाले प्लेनेट इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए, मार्स फायर है, आग है और ये जा रहा है पाइसिस में, और पाइसिस है वाटर, पानी है। तो मार्स का पाइसिस में ट्रांजिट होना एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में एक बड़ा ही यूनिक वाकया है। अब मार्स शदीद एनर्जी वाला प्लेनेट है और जब ये पाइसिस में जाएगा तो उसकी वजह से तमाम लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां आएंगी। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज पर मार्स की इस ट्रांजिट के असरात कैसे रहेंगे। सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। बुर्ज हमल, चाहे आपका सन साइन एरीज है या फिर आपका लगन या राइजिंग एरीज है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। अब देखिए, एरीज, मार्स आपके पहले और 8वें घर का लॉर्ड है और मार्स ट्रांजिट होगा आपके 12वें घर में और आपके 6ठे और 7वें घर को देखेगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी लाएगी, क्योंकि 12वां घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं होता, 6ठा घर भी ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता। तो मार्स जब तक पाइसिस में ट्रैवल करेगा तो आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी लाएगा। आपको काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस का, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या वो तमाम लोग जो आपको पसंद नहीं करते या जो आपके मुखालिफिन हैं वो आपकी राह में रोड़े अटका सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, तो आपको कुछ नई ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कि जो जिम्मेदारियां आपको पसंद नहीं होंगी, या किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में या किसी ऐसे शहर में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कि जहां पे आप खुश नहीं होंगे, आप जाना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह के कुछ मामलात भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो इस ड्यूरेशन में आप अगर किसी दूसरे मुल्क के लिए वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात में इजाफा होगा। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, अस्पतालों का चक्कर लग सकता है, सफ़र पर अखराजात होंगे, या फिर अचानक से कुछ ऐसे काम आन पड़ सकते हैं कि जहाँ पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और जब तक मार्स पाइसिस में ट्रैवल करेगा आपकी नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है, बेख्वाबी के शिकार रह सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को अपनी बातचीत में, अपने बोलचाल में बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है और इस गुस्से की वजह से आपके मामलात थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। आपके करीबी रिश्ते थोड़े तलखी में भी जा सकते हैं, कुछ खट्टे मीठे झगड़े भी हो सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। मार्स जो सैयारों का कमांडर है, ये अपना घर 2 अप्रैल को तब्दील करेगा और पाइसिस में चला जाएगा। और मार्स जो कि बजाते खुद फायर एनर्जी है और पाइसिस एक वाटर साइन है, तो आग और पानी जब मिलेंगे तो मामलात कुछ अजीबो गरीब हो सकते हैं। वैसे मार्स आपके 7वें और 12वें घर का मालिक है
लेकिन ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में। तो 11वां घर जो है ये बड़े फायदों का घर माना जाता है। तो मार्स की इस 11th हाउस में ये जो ट्रैवल है, ये जो सफ़र करेगा, इसमें आपको कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। आपके दोस्त आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, आपको अपने दोस्तों की वजह से फ़ायदे मिलेंगे, दोस्तों की वजह से कुछ कामयाबियां मिल सकती हैं, आपके दोस्त आपके कामों में आपकी मदद करते रहेंगे। इसके अलावा आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, अपनी फैमिली की ज़्यादा केयर करेंगे, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आप किराए के मकान में हैं तो आप अपने घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। बाहर के खानों से, ऑयली चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और अगर आपने माजी में कर्ज लिया हुआ था तो जिनसे आपने कर्ज लिया था वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि आपका काम, कारोबार और करियर ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके कारोबार में तरक्की होगी, ग्रोथ आप लोग देखेंगे और आप लोगों के पास पैसा आएगा, फ्लो ऑफ इनकम तेज़ हो जाएगा। आपके कामों में अगर कहीं रुकावटें भी आती हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको काम की जगह पर इज्जत मिलेगी। वो तमाम टॉरियंस जो परदेश में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रह के जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके कोई काम, कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। आपके कारोबार में वसअत आएगी, आपका कारोबार वसी होगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जहन में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो आप लोग अपने कामों को मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आपके लिए बड़े फ़ायदों का वक्त हो सकता है। आप लोग अपने कामों में ज़्यादा कामयाब रहेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग कहीं ज़्यादा बहादुर भी रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी वाले फ़ैसले करेंगे, समझदारी वाले फ़ैसले करेंगे। और आपके इन समझदारी वाले फ़ैसलों की वजह से, दानिशमंदी वाले फ़ैसलों की वजह से आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी किस्म का कोई भी गेम खेलते हैं, उन्हें कामयाबी मिलेगी। कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपको कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको सियासत में कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। और अगर आपका ज़मीन, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है, कोई डील चल रही है, तो वो डील लॉक हो जाएगी, यानी कोई भी नया एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं। किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक निखार आएगा, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। और अगर आप खुद साहिब औलाद हैं, आप अपने बच्चों में से किसी को किसी दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पर भेजना चाहते हैं, या स्कॉलरशिप के लिए उनसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत मोहतात ड्राइव करनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट भी लग सकती है। और वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उन्हें अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी। वैसे मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान आपकी क्वालिटी लाइफ रहेगी, लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग एक्टिव रहेंगे। और मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं।
और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज आपका सन साइन जेमिनी है या फिर आपका राइजिंग या असेंडेंट जेमिनी है तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्स अपना घर तब्दील करेगा और चला जाएगा पाइसिस में। मार्स बजाते खुद फायर साइन है और जाएगा वाटर हाउस में, यानी मार्स आपके करियर हाउस में जाएगा, आपके 10th हाउस में जाएगा। 2 अप्रैल को अपना घर तब्दील करेगा और पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। और मार्स की ये ट्रांजिट आपके स्टेटस को अपग्रेड करेगी। आपके अपने वालिदैन के साथ, स्पेशली आपके फादर के साथ आपका ताल्लुक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपके अंदर नई एनर्जी तो लाएगी, एक जोश जज्बा लाएगा। आपके प्लान्स बहुत हाई फाई रहेंगे। आपके जो अज़ाइम हैं, जो टारगेट्स हैं, जो आपके ख्वाब हैं, वो बहुत ऊंचे रहेंगे। लेकिन आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी उतने ही एक्टिव रहेंगे। आपके हर काम पर उनकी नज़र रहेगी। तो आपने हासदीन से बच के रहना है। बल्कि आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी भी प्लान पर आप काम कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने अपनी इन कामयाबियों का, अपनी इन खुशियों का हर बंदे के साथ तज़किरा नहीं करना। आपने अपनी बातें, अपने राज, अपने प्लान्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आप पर मनफी नज़र रखते हैं, मनफी असरात छोड़ते हैं। तो नज़र बद और हसद इसी का नाम है कि लोग आपको बुरी नज़र से देखें, और नज़र बद से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोग अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन दूसरों के सामने दिखावा ना कीजिए। अब देखिए, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक कंपटीशन की फिजा मिलेगी, मुकाबले की फिजा रहेगी, और उस मुकाबले की फिजा में आप लोग इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे और कामयाबियां भी समेटेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। अपने सीनियर्स और बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक अपने सीनियर्स या बॉसेस के साथ ख़राब होता है तो आपके लिए आगे चलकर कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। और आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल बनेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके गुस्से की वजह से बन सकते हैं। या फिर कुछ केसेस में कुछ जेमिनीज की तबीयत ख़राब हो सकती है, बुखार हो सकता है, फोड़े फिंसी हो सकती है, या फिर हाजमे के, मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। या फिर वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। और हाँ, इन दिनों में आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना है। छोटी छोटी बातों को बैठ के आपने सोचना नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा अब आपका सफ़र करने को जी चाहेगा, नई नई जगहों पर जाने को जी चाहेगा, नए नए लोगों से मिलने को जी चाहेगा, और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ में आपको इंशाल्लाह कामयाबियां भी मिलेंगी, सफ़र में कामयाबियां मिलेंगी, नए लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं, नए ताल्लुकात बना सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, मार्स जो सैयारों का कमांडर है, ये अपना घर 2 अप्रैल को तब्दील करेगा और पाइसिस में चला जाएगा।
मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है और मार्स बड़ी शदीद ताकत वाला और एनर्जी वाला प्लेनेट है। मार्स पाइसिस में जाएगा। मार्स बजाते खुद फायर एनर्जी है और जाएगा वाटर हाउस में। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 5वें और 10वें घर का मालिक है, लेकिन आपके 9th हाउस में आ जाएगा, यानी आपके किस्मत वाले घर में आ जाएगा। नवा घर खुशकिस्मती का घर माना जाता है। नवे घर में जब मार्स आएगा तो आपका मजहब की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपके टीचर्स के साथ, आपके अपने बॉसेस के साथ, आपके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये एक बहुत मुबारक टाइम है। आपको लाजमी सफ़र करना चाहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आपका करियर देखें, काम कारोबार देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सुपरविजन कर रहे हैं आपकी, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आप जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आपको उस मेहनत का भी फ़ायदा होगा जो मेहनत आपने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में की है। उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। आप पहले से ज़्यादा बाअख्तियार हो सकते हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी 23 अप्रैल के बाद का वक्त बहुत अच्छा है। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। इसके अलावा अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे कामों के लिए यह सफ़र बहुत मुबारक रहेगा। मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में अब पैसा आएगा, फ्लो ऑफ इनकम तेज़ हो जाएगा, पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके कारोबार, आपकी जॉब में तरक्की होगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शराकत पर कारोबार कर रहे हैं, उनके अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर अपने कारोबार को ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे, बड़े माली फ़ायदे भी ले सकेंगे। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम कैंसेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं। अब उनकी ये तलाश ख़त्म हो सकती है। आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा, लेकिन मशवरा है कि रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी आपको लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उनके अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही मुबारक टाइम रहेगा। इसके अलावा देखिए कि अब आपकी सेहत भी बेहतर होगी। अगर माजी में आपकी सेहत ख़राब रही है तो अब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से तो आपके जिस्म में जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली ताकत है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो बीमारियां भी ठीक होगी। सेहत आप लोगों की पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको अच्छी नींद आएगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप लोग अपने कामों में पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर पाएंगे। तो ये टाइम आपके लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं।
और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस मार्स 2 अप्रैल को अपना घर तब्दील करेगा और पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। और मार्स बड़ी शदीद ताकत वाला और एनर्जी वाला प्लेनेट है। मार्स पाइसिस में जाएगा और मार्स फायर है और पाइसिस है वाटर, तो आग पानी के घर में जाएगी, तो ये एक बड़ी ही यूनिक किस्म की एनर्जी बन रही है। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके चौथे और 9वें घर का मालिक है, लेकिन ट्रांजिट होगा आपके 8वें घर में, और 8वां घर जो है अचानक तब्दीलियों का घर है। 8वें घर से फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो अचानक तब्दीलियां, सडन चेंजेस जो आती हैं वो 8वें घर से देखी जाती हैं। लंबी उम्र, वरासत के मामलात, शरीक हयात की सेहत, ये तमाम मामलात 8वें घर से देखे जाते हैं। तो चाहे आपका राइजिंग लियो है या फिर आपका सन साइन लियो है, तो 8वें घर में जब मार्स आएगा तो इस ट्रांजिट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पर ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में दशा किसकी चल रही है और मार्स की पोजीशन क्या है। तो मार्स जब आपके 8वें घर में ट्रांजिट होगा तो आपके कुछ मामलात में ये रुकावटें पैदा करेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं। हाँ, अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है या फिर आप छुप छुपा के मोहब्बत कर रहे हैं, या वैसे आपके कुछ ऐसे राज हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो अब आपने ऐसी तमाम चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपने अपने राजों की हिफाजत करनी है। छुप छुपा के मोहब्बत कर रहे हैं तो आपका वो खुफिया मुआशका भी लीक हो सकता है, लोगों को पता चल सकता है, या आप किसी स्कैंडल की जद में आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर आपने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना है, अपने मामलात को दुरुस्त रखना है, किसी के साथ इख्तलाफात को बढ़ावा नहीं देना, पैसों के मामलात को आपने दुरुस्त रखना है, क्योंकि काम की जगह पर भी कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं। काम की जगह पर पैसों के हवाले से, काम की कारकर्दगी के हवाले से, या वैसे कोई मसले हो सकते हैं, कोई स्कैंडल बन सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लियो लोग, अगर आपकी सैटर्न या राहु केतु की दशा चल रही है तो काम की जगह पर लाजमी कोई इख्तलाफ हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई बहस मुबासा हो सकता है, या कुछ मामलात में एक्सट्रीम केसेस में कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। तो ये तो आपके बर्थ चार्ट से ही पता चलेगा, लेकिन आपको ये मोटी मोटी जो बातें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर रखनी है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने उसी के मुताबिक नाक की सीध पे चलते रहना है। दूसरों के मामलात में आपने मदाखलत नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है, वरना दूसरों के साथ ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। आपके अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हाँ, एक मामला बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीदते हैं तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। अब बाई जायदाद के हवाले से कोई झगड़ा, कोई मामला चल रहा है तो वहाँ से आपको कामयाबी मिलने के बड़े रोशन इम्कानात हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत मोहतात होकर चलना है, क्योंकि आपका अपने शरीक हयात के साथ इख्तलाफ हो सकता है या आपके शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। इन दोनों मामलात में से कोई एक मामला बन सकता है, बनने का इम्कान है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर बना के रखना होगा, या हो सके तो अपने ससुराल से थोड़ा दूरी अख्तियार कर लें, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा करीब जाएंगे, बातें कुछ ऐसी हो सकती हैं, आप पर तनकीद हो सकती है, तो इसलिए मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो
इसलिए थोड़ा दूर रहना ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से कोई झगड़ा हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामलात में अगर आप थोड़ा डिले कर लें तो बेहतर है। और अगर आपका अदालत में कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। हो सकता है कि फ़ैसला भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना आए, तो बेहतर है कि कानूनी मामलात को भी थोड़ा खींचा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा वैसे भी आप लोगों को गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मुहतात रहना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप किसी मशीनरी के साथ डील करते हैं, किसी मशीन पर काम करते हैं, या ख़वातीन घर में किचन में काम करती हैं, तो आपको बहुत एहतियात के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं, और इस ड्यूरेशन में कुछ सर्जरी का इम्कान भी हो सकता है। तो अगर आप कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए टाइम तो अच्छा है, लेकिन हादसात की सूरत में भी कुछ ऐसा मामला बन सकता है, तो बेहतर है कि आपने अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। तो दुआ है अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको तमाम बुरी नज़रों से, आफात व बलियात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। मार्स जो सैयारों का कमांडर है, ये अपना घर 2 अप्रैल को तब्दील करेगा और पाइसिस में चला जाएगा। अब देखिए, मार्स बजाते खुद फायर एनर्जी है, आग है, और ये जाएगा वाटर हाउस में। यानी मार्स अब आपके 7th हाउस में ट्रांजिट होगा, और 7वां घर आपकी शादीशुदा जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो शराकती काम भी 7वें घर से ही देखा जाता है। लेकिन मार्स यहाँ पर आपके 10वें, पहले और दूसरे घर पर भी असर डालेगा। 10वां घर आपके करियर का घर है, आपके काम, कारोबार, आपका स्टेटस का घर है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके वालिदैन भी यहाँ से देखे जाते हैं, खुसूसन वालिद भी यहाँ से देखे जाते हैं। और दूसरा घर जो है, ये आपकी आमदनी का घर है, आपकी सेहत और ज़ाहरी शक्ल सूरत का घर है। तो इन तमाम सेक्टर्स में मार्स की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी पर हावी रहेंगी। सबसे पहले तो मार्स जब अपना घर बदलेगा, पाइसिस में जाएगा, तो आपको बहादुर बनाएगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे दबंग होके करेंगे। बल्कि पहले अगर कोई भी काम करते वक्त आप हिचकिचा जाते थे, डर जाते थे, घबरा जाते थे, तो अब आपको घबराहट नहीं होगी। आप लोग बड़े बहादुरी के साथ अपने कामों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिद्दी भी रहेंगे। जिस काम के पीछे पड़ेंगे वो काम पूरा करके ही दम लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी ये हो सकती है कि आपके कामों में थोड़ी ताखीर हो सकती है, थोड़ा डिले आ सकता है, क्योंकि आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बड़े बड़े बोल बोलेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दूसरों पर तनकीद करेंगे। तो इसलिए जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने कामों में रुकावट महसूस कर सकते हैं, या अपने कामों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप किसी जमूद का शिकार हो गए हैं। लेकिन ये जमूद नहीं होगा। आप लोग अगर समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर आगे चलते हैं, अपने कामों पर फोकस रखते हैं, दूसरों के मामलात में मदाखलत नहीं करते, दूसरों पर तनकीद नहीं करते, तो आपके मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर आप दूसरों के मामलात में मदाखलत करेंगे तो दूसरे भी आगे से आपको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको गैर ज़रूरी सफ़र भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे सफ़र करने पड़ सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने जो कोई भी काम करना है,
अपनी बसीरत के साथ काम करना है, समझदारी के साथ काम करना है। सुनी सुनाई बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर या किसी लालच में आकर आपने कोई भी काम नहीं करना। खास तौर पर पैसों के मामलात में आपने मोहतात रहना है, क्योंकि अगर पैसों के मामलात में आप मोहतात नहीं रहते, दूसरों की बातों में, सुनी सुनाई बातों में, लगी लिपटी बातों में आकर आप पैसा कहीं लगाते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी माजी में ख़रीदी थी और वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान आपको वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए। और वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ज़हल की, राहु या केतु की दशा चल रही है, या फिर दूसरी तरफ मार्स की अपनी पोजीशन बड़ी कमज़ोर हालत में है, तो ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि अगर आपका रिश्ता पहले ही ख़राब चल रहा था, बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, तो अब वो रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है। या फिर अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ से एक ट्रांजिशन का टाइम भी है, एक बुरा फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक नया फेज़ शुरू भी हो रहा है। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, एक तो उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना के रखना है, दूसरा आपने अपने शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके शरीक हयात की सेहत भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। और वो तमाम वर्गोस जो नौजवान हैं, इस ड्यूरेशन में उनका रवैया थोड़ा बागियाना किस्म का भी हो सकता है, थोड़े रिबेलियस नेचर के हो सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो पुलिस फोर्स में हैं, फौज में हैं, या किसी भी आप फोर्स में काम कर रहे हैं, या आप स्पोर्ट्स में हैं, या मशीनों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, एक्सर्शन ज़्यादा रहेगी, लेकिन बहुत एहतियात का टाइम भी है, क्योंकि चोट लग सकती है, खुदा न खास्ता ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जल्दबाजी की वजह से कोई भी गलत फैसला हो सकता है। तो कई हवालों से ये वक्त मुहतात रहने का वक्त भी रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रा से मार्स 2 अप्रैल को अपना घर तब्दील करेगा और पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। और मार्स बड़ी शदीद ताकत वाला और एनर्जी वाला प्लेनेट है। मार्स पाइसिस में जाएगा, मार्स फायर है, पाइसिस वाटर साइन है, तो आग पानी के घर में जाएगी। और मार्स गुजरेगा आपके छठे घर से। और किसी भी इंसान के जायचे का छठा, 8वां और 12वां घर ये ज़्यादा अच्छे घर नहीं माने जाते। लेकिन जब मार्स आपके 6th हाउस में आएगा तो आपके 9th हाउस के भी रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि 9वां घर खुशकिस्मती का घर है। तो आपका मज़हब की तरफ भी रुझान ज़्यादा हो जाएगा, मजहबी कामों में, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। आप कोई दूर दराज का सफ़र भी कर सकते हैं, आप किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं। और काम कारोबार की जगह पर आपको सख्त मुकाबले की फ़िज़ा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू भी रहेगी, एक जोश जज्बा रहेगा, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने मुखालफिन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना चाहेंगे। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें काम की जगह पर एक मुकाबले की फ़िज़ा का सामना करना पड़ता है। या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर थोड़ा समझदारी के साथ चलना होगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रवैया रखना होगा, क्योंकि काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स, बॉसेस की तवक्कुआत के मुताबिक चलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा।
आप अपने मामलात को अगर समझदारी से लेकर चलते हैं तो आपके काम की जगह पर भी मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन आपको डिप्लोमेटिक रवैया अपनाना होगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, आप चाहे जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, या वैसे किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश कीजिए। अब देखिए, अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है या फिर राहु चौथे या 10वें घर में है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने शरीक हयात के साथ कुछ बातों पर इख्तलाफ हो सकता है और वो इख्तलाफ शदीद भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स, वीनस, मरकरी या राहु, इनकी पोजीशंस इस वक्त अच्छी नहीं है, तो आप किसी स्कैंडल में भी फंस सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं, आप किसी ऐसी परेशानी वाली बात में फंस सकते हैं कि जिससे आपका इमेज खराब हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो आपके पैदाइशी जायचे से ही पता चल सकती हैं। और इसके अलावा आप लोगों को भी गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। ये अपना घर 2 अप्रैल को तब्दील करेगा और पाइसिस में चला जाएगा। और मार्स बड़ी शदीद ताकत वाला और एनर्जी वाला प्लेनेट है। मार्स बजाते खुद फायर एनर्जी है, आग है, और ये जाएगा पानी के घर में। तो ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ अमल होगा। मार्स वैसे आपके 6th और 1st हाउस का लॉर्ड है और जाएगा आपके 5वें घर में। तो मार्स जब 5वें घर में जाएगा तो आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगा, वहाँ पे आग लगा देगा। आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो खाने पीने में आपको वैसे भी समझदारी के साथ खाना पीना करना चाहिए, बाहर के खानों से बचना चाहिए। ऑयली चीज़ों के साथ आपको बहुत एहतियात के साथ ही चलना चाहिए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी माजी की ज़िंदगी से कुछ वाक़यात दोबारा से रूनुमा हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका माजी में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता था या वैसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, तो अब वो माजी के रिश्ते, माजी की मोहब्बतें दोबारा लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। या फिर अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और वो किसी वजह से ख़त्म हो गया था या दूरियां पैदा हो गई थी, तो दोबारा से आप लोग अपने रिश्ते के अंदर एक नई ताजगी महसूस करेंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो ये वक्त मोहब्बत के मामलात के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं। आपका जी चाहेगा कि जो भी होना है जल्दी जल्दी हो जाए। और वैसे भी आपके करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए ये एक अच्छे दौर का आगाज़ भी है। आप लोग जॉब के साथ कोई नया काम, कारोबार शुरू कर सकते हैं, आमदन के नए ज़राए बनेंगे। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड से आपको फ़ायदा हो सकता है, अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं। जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, पहले से कारोबार कर रहे हैं तो उसके साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स, वीनस या मरकरी अच्छे गुजर रहे हैं तो उस वजह से आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं। इसके अलावा अब आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर किसी के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था,
झगड़े हो गए थे, दूरियां पैदा हो गई थीं, तो ऐसे इख्तलाफात झगड़ों को ख़त्म कर सकेंगे, रूठों को मना सकेंगे, पेचीदा हालात को ठीक कर सकेंगे और काम की जगह पर भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी, आप लोग अपने करियर में नई बुलंदियों को छू सकेंगे। वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म का कोई मैकेनिकल काम करते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तो ये वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वक्त डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम डॉक्टर्स जो सर्जन हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, मियाँ बीवी में कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद की खुशी मिल सकती है। वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी किस्म की कोई भी गेम खेलते हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, पुरानी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज काउस। सजिटेरियंस मार्स 2 अप्रैल को अपना घर तब्दील करेगा और पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स पाइसिस में जाएगा और मार्स फायर है, आग है, और ये जाएगा वाटर हाउस में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़े ही मुख्तलिफ किस्म के मामलात बन सकते हैं। अब देखिए, मार्स वैसे आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और ये ट्रांजिट होगा आपके 4th हाउस में। और 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है, आपकी प्रॉपर्टी, घरेलू माहौल, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका अपनी वालदा का साथ रिश्ता, ये भी चौथे घर से देखा जाता है। तो चौथे घर में मार्स की ट्रांजिट हो या फिर सैटर्न की ट्रांजिट हो, ये अच्छी तो नहीं मानी जाती, लेकिन मार्स चूँकि पाइसिस में होगा और ये 10वें घर से भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी आपके करियर को भी बेहतर बनाएगा, तो यहाँ पर मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। आपके करियर में, काम की जगह पर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अगर आप जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बड़े बाहिम्मत रहेंगे, आप लोग कुछ बड़े रिस्क ले सकते हैं, आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, एक्टिंग में हैं, थिएटर में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम रहेगा। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप अपनी वो प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी अच्छी आमदन हो सकती है। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक लाइफ पे। चूँकि चौथा घर आपकी घरेलू ज़िंदगी का घर भी है, तो चौथे घर से आपको अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अपनी वालदा के साथ किसी भी किस्म के इख्तलाफ में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना के रखना चाहिए। आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आप अगर किराए के मकान में रहते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, घर की तब्दीली हो सकती है, शहर की तब्दीली हो सकती है, किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिट हो रही है, कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जगह की तब्दीली, मुकाम की तब्दीली हो सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू रहता है उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मोहतात रहना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ज़्यादा केयर करनी होगी, ख़ास तौर पर अगर मार्स, सैटर्न, केतु या वीनस कमज़ोर हालत में है तो आपके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है।
लेकिन ये प्लैनेट्स की पोजीशन आपके पर्सनल बर्थ चार्ट देखने से ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर इनमें से किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आपको ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्नियंस, मार्स जो सैयारों का कमांडर है, ये अपना घर 2 अप्रैल को तब्दील करेगा और पाइसिस में चला जाएगा। मार्स आग है और पाइसिस पानी है। आग पानी के घर में जाएगी, तो इस तरह जो मामलात हैं आप लोगों के लिए, वो कई मामलात तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मार्स आपके तीसरे घर में जाएगा। तीसरा घर आपको बाहिम्मत बनाता है। आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अंदरूने मुल्क सफ़र थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो मार्स जब आपके 3rd हाउस में आएगा तो आपको बहादुर बनाएगा। आप लोग कुछ रिस्क ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में वीनस या मरकरी की दशा चल रही है, तो उनके लिए ये रिस्की इन्वेस्टमेंट करना या अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने कामों में रिस्क लेना, लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी लॉटरी लगने के चांसेस हैं, उनका प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और वैसे भी अब आपका जी चाहेगा कि कुछ तब्दीली हो, तब्दीली करना चाहेंगे, अपने कामों में तब्दीली, जगह में तब्दीली, किसी बेहतर जगह पर जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में कुछ गैर ज़रूरी सफ़र भी करने पड़ सकते हैं, थकान ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो भी आप सफ़र करेंगे, जिस भी मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी भी फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, फ़ौज में हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, इंजीनियरिंग में हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के किसी भी ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप हाथ से काम करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। वो तमाम लोग जो लिखने का काम करते हैं, राइटर हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पैसों के मामलात में, पैसों के लेन देन में आपको समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा एतमाद करके पैसे का लेन देन करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में आपको अपने घर, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ सकता है। और अगर आपने अपना बर्थ चार्ट बनवाया हुआ है और आपको पता है कि आपके 3rd हाउस में राहु, केतु या सैटर्न हैं, तो आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा इस ड्यूरेशन में, क्योंकि आपको कुछ चोट लग सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं। तो ये वक्त कुछ हवालों से बहुत बेहतर भी रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात होकर भी चलना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज तल्फ। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्स पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। 2 अप्रैल को अपना घर तब्दील करेगा और पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके तीसरे और 10वें घर का मालिक है, लेकिन ट्रांजिट होगा आपके दूसरे घर में। और दूसरा घर आपकी बोलचाल का घर है,
पैसों का घर है, आमदन का घर है, आपकी ख़ानदानी रवायात का घर है। तो मार्स जब दूसरे घर में आएगा तो आपको कई मामलात में तो बड़े फ़ायदे देगा। तो अगर हम ये कहें कि ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, इस वक्त आपको अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की दशा चल रही है तो आपके लिए ये वक्त बड़ी कामयाबियों का वक्त रहेगा, बड़ी तरक्की हो सकती है। आपकी आमदन में अचानक से इजाफा होगा, आपका असर और रसूख बढ़ जाएगा, बड़े लोगों के साथ, नामवर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपकी गुफ्तगू में थोड़ी सख्ती आ जाएगी, आपके रवैयों में सख्ती आ सकती है। तो आपने अपनी बोलचाल के अंदर मिठास रखनी है, वरना आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अदालत में मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो आप लोगों को वहाँ पर भी बहुत मुहतात रहना होगा, क्योंकि कानूनी मामलात में भी आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखना है, उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी तलखी आ सकती है, कुछ खट्टे मीठे किस्म के झगड़े भी हो सकते हैं। अब वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कोई चोट लग सकती है। अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो सर्जरी आप करवा सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। ये अपना घर 2 अप्रैल को तब्दील करेगा और पाइसिस में चला जाएगा। और मार्स बड़ी शदीद ताकत वाला और एनर्जी वाला प्लेनेट है। मार्स पाइसिस में ट्रांजिट हो जाएगा और मार्स आग है और पाइसिस वाटर है, पानी है। तो आग पानी के घर में जाएगा तो यहाँ पर बड़े ही एक मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी बनेगी। अब देखिए, मार्स आपके दूसरे और 9वें घर का मालिक है और मार्स की ट्रांजिट हो रही है आपके पहले घर में। तो पहले घर में जब मार्स आएगा तो आपके चौथे, 7वें और 8वें घर के असरात भी आपको देगा। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार्म आएगा, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी हैसियत में, आपके स्टेटस में इजाफा होगा, अपग्रेड होगा। फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर होंगे, दूसरों से काम निकलवा सकेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। घर में आपका अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। वो तमाम लोग जो सियासत में हैं या किसी भी इंतज़ामी पोजीशन पर हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मजहबी रहनुमा हैं, आलिम हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बातें मानी जाएंगी। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, इंश्योरेंस में हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में जुपिटर या मून की दशा चल रही है, उनके लिए तो ये वक्त एक गोल्डन टाइम रहेगा। वो लोग पैसा भी खूब कमाएंगे, उनके लिए नए राहें भी खुलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे, प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे, प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। अगर आपकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, आबाई जायदाद मिल सकती है,
अगर आपके पास पहले से आबाई जायदाद आपको मिल चुकी है तो आप वो सेल भी कर सकेंगे। आपको अपने ससुराल की तरफ से कुछ पैसा मिल सकता है। तो ये सारे फ़ायदे वो लोग ले सकेंगे कि जिनके अपने जायचे में जुपिटर की या मून की दशा चल रही है। अब देखिए, अब आपके कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात भी बन सकते हैं कि जो फ्यूचर में आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपके जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने बच्चों की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा सेहत आप लोगों की अच्छी होगी, बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। अगर पिछले दिनों में आप बीमार रहे हैं तो अब आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, रिलैक्स रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।